हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शेन को डॉक्टर के पास बैठे देखते हैं। डॉक्टर कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो ट्विंस के साथ। शेन शॉक्ड होकर सोचती है ये क्या हो गया। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंडा यूनिवर्सिटी की क्लास रियूनियन होती है। शेन अपने स्कूल के दोस्तों से मिलती है जो भी वहां आया होता है। जो का फ्रेंड उससे कहता है, जिंडा यूनिवर्सिटी को लाइब्रेरी डोनेट करने के लिए थैंक यू। जो एक बहुत ही रिच फैमिली का हेयर होता है। जो अपने क्लासमेट से कहता है, आज क्लास रियूनियन है, पार्टनरशिप नेगोशिएट नहीं कर रहे, मैं भी जिंडा का स्टूडेंट हूँ। कुछ गर्ल्स जलकर बात करती हैं। जो बहुत ही रिच और पावरफुल लड़का है। चलो अब निकलते हैं, इस रियूनियन में हमारा कोई काम नहीं। शेनजो को देखती है और सोचती है, अब मैं जो से प्यार नहीं करती, भूल चुकी हूँ उसको। पार्टी ओवर होने के बाद शेन ड्रंक हो जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है, आज 8 मेल मॉडल्स को बुलाकर उनके साथ रात बिताऊंगी। शेन होटल रूम में जाती है और वहां जो शर्टलेस खड़ा होता है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं। शेन सोचती है, सो व्हाट अगर मैंने उसके साथ नाइट स्टैंड किया, पर एक ही बार में 2 बच्चे। ये क्या किया जो ने? डॉक्टर शेन से पूछती है, प्रेगनेंसी कितनी देर की है? क्या वो क्लास रियूनियन वाले दिन तो नहीं? कहीं ये बच्चा जो का तो नहीं? तभी शेन को ऑफिस से कॉल आती है और उसको ऑफिस जाना पड़ता है। शेन अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं पहले निकलती हूँ, मेरा सीक्रेट रखना, किसी को ना बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस मीटिंग में कहता है, नया प्रोजेक्ट मिल गया। शेन मन में सोचती है, ईयर एंड बोनस, दादी की ट्रीटमेंट के पैसे अब मैनेज कर लूंगी। बॉस बताता है, आंशा ग्रुप के साथ डील है जो कि चाइना की टॉप फाइनेंशियल कंपनी है। बॉस कहता है कि शेन मीटिंग होस्ट करेगी। शेन बॉस से कहती है, मुझे मीटिंग्स होस्ट करना सूट नहीं करता, किसी और को चूज करो। बॉस शेन से कहता है, तुम बिल्कुल केपेबल हो। शेन मन में सोचती है, आज आफ्टरनून आंशा ग्रुप जाना है, वहां फिर से जो मिलेगा, कैसा बैड कर्मा है ये। दूसरी तरफ शेन का बॉस जो से मिलता है और उससे कहता है, आंशा और ब्लू हार्ट की कोऑपरेशन बहुत बेनिफिशियल होगा। मैनेजर शेन और मिस्टर जो, आप दोनों जिंडा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। नेक्स्ट शेन मीटिंग में आती है और कहती है, हेलो मिस्टर जो, मैं इस मीटिंग का होस्ट हूँ। शेन मन में सोचती है, हमने इतने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि जो मुझे रिकॉग्नाइज करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और शेन उससे कहती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इतनी जल्दी फैसला कर लिया, ये $20 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जंग जो के शेन की कंपनी से ही होती है, शेन से कहती है, 20 मिलियन तुम्हारे लिए बहुत पैसा है, लेकिन आंशा ग्रुप के लिए नहीं। फिर जंग सबसे कहती है, इस कोऑपरेशन की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आज रात मैं सबको डिनर पर बुलाती हूँ। बिजनेस मीटिंग के बाद सब खाना खाने जाते हैं। शेन का बॉस चेन उससे कहता है, तुम बहुत स्किनी हो गई हो, काम की थकान है क्या, थोड़ा और खाओ। जंग मन में गुस्से से सोचती है, चेन और जो दोनों बस शेन को देखते रहते हो, वो कॉमन सी लड़की, ऐसा भी क्या स्पेशल है इसमें। शेन फिश खाते हुए वॉमिट करने लगती है और जंग ये देखकर कहती है, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? चेन जंग से कहता है, क्या बोल रही हो जंग, शेन अभी भी सिंगल है। फिर वॉशरूम में जंग शेन से मिलती है और उससे कहती है, मैं सीधा बोलूंगी, जो मुझे अच्छा लगता है इसलिए उससे दूर रहो। शेन जंग से कहती है, क्या तुम्हें पहले मिस्टर चेन पसंद नहीं थे? जंग शेन से कहती है, वो पहले की बात थी, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत हूँ। जब जो जैसे पावरफुल आदमी सामने आता है और मैं कोई एक्शन न लूं, ये कैसे हो सकता है। शेन जंग से कहती है, क्या तुम डरती नहीं ये सब करते हुए? जंग शेन से कहती है, मैंने अमेरिका में अपने दोस्तों से पूछा है, जो कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शेन मन में सोचती है, जो तो सिंगसिन के साथ कंट्री से बाहर गया था, क्या वो अब साथ नहीं है? डिनर पार्टी ओवर होने के बाद चैन शेन को घर छोड़ने की ऑफर देता है। ऑफिस की बाकी गर्ल्स कहती हैं, मिस्टर चैन इतने बायस्ड हैं, आप सिर्फ मैनेजर शेन को लिफ्ट दे रहे हैं। तभी वहां जो आ जाता है और शेन को लिफ्ट देने की ऑफर देता है। जो कहता है, कार में 3 सीट्स हैं, वो 3 लोगों को घर ड्रॉप कर सकता है। फिर जंग जो से कहती है, मिस्टर जो, मैं आज अपना अम्ब्रेला नहीं लाई थी, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? कार में जंग जो से उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में जो उससे कहता है, शेन और मैं कॉलेज में एक साथ थे, अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। शेन नर्वस होकर कहती है, हम बस कॉलेज में एक साथ थे और कुछ नहीं। फिर शेन जो से कहती है, मेरे घर के सामने मुझे उतार दो। जो कार से उतरकर शेन के पीछे जाता है। दूसरी तरफ कार में जंग एक आदमी से कहती है, मुझे इस प्रोजेक्ट की चीफ पोजीशन दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ नाइट स्टैंड किया था।
दूसरी तरफ जो शन से कहता है तुमसे कई सालों बाद मिला हूं, तुम बहुत बदल गई हो। शन कहती है हम 5 साल बाद मिले हैं, इतने सालों में सबसे बेवकूफ इंसान भी समझदार हो जाता है। अब हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, प्लीज मुझसे दूर रहो। जो शन से पूछता है रियूनियन की रात क्या तुम रूम 996 गई थी? शन कहती है रूम 996? कौन सा रूम? तभी जो को अपने ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उससे कहता है तुम अपने दादा की मौत का इंतजार कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठाते? मैंने तुम्हारे लिए कल एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, वो एक अच्छी लड़की है, तुम जाकर मिलो। फिर शन पुराना सीन याद करती है जब उसने जो के फ्रेंड को कहते हुए सुना था कि जो ने किसी लड़की को जलाने के लिए शन के साथ लॉन्ग टाइम अफेयर रखा था। शन ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर प्रेजेंट सीन में शन को अपने ग्रैंडपा की कॉल आती है। शन की ग्रैंडमा उससे कहती है दादी के दिन गिने जा चुके हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, वहां जरूर चली जाना। नेक्स्ट डे ऑफिस में चेन शन से कहता है कि वो आंशा ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट को लीड करेगी। शन चेन से कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ। चेन शन से कहता है तुम कंपनी में काफी समय से हो, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ। फिर शन ब्लाइंड डेट पर जाती है और जो को अपनी ब्लाइंड डेट देखकर हैरान हो जाती है। शन जो से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा ब्लाइंड डेट है ना? जो शन से कहता है आज मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ। शन जो से कहती है आज का ब्लाइंड डेट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो। आज का बिल मैं भरूंगी, मुझे माफ करना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर क्यों हो? तभी शन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा की हालत ठीक नहीं। जो शन के साथ हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर शन से कहती है आपकी ग्रैंडमा बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर उन्हें और इन्फेक्शन हो गए तो अच्छा नहीं होगा। फिर शन की ग्रैंडमा जागती है और शन से पूछती है तुम्हारा ब्लाइंड डेट कैसा रहा? जो शन की ग्रैंडमा से कहता है मैं शन यी का ब्लाइंड डेट हूँ, मैं शन का ख्याल रखूंगा। शन जो से नाराज होकर कहती है तुम्हें मेरे लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ऐतराज नहीं होगा? फिर शन की फ्रेंड वहां आती है और उससे कहती है क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? क्या तुम सच में इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती हो? बच्चा मासूम है, तुम एक बार सोच कर देखो। जंग शन को मैटरनिटी डिपार्टमेंट में देख लेती है और सोचती है शन मैटरनिटी डिपार्टमेंट में क्यों है, क्या वो प्रेग्नेंट है? ये तो सच में परेशान करने वाली बात है। शन, मैं तुम्हें जो के सामने शर्मिंदा कर दूंगी। नेक्स्ट चेन की मॉम शन से मिलती है और उसको थप्पड़ मारती है। शन की मॉम से कहती है तुम कौन हो, गलत इंसान को मार रही हो। चेन की मॉम कहती है मैं मिस्टर चेन की माँ हूँ, तुम एक बेशर्म लड़की हो। शन कहती है मिस्टर चेन की माँ, ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? मिस्टर चेन और मैं बस कोवर्कर्स हैं। चेन की मॉम कहती है लोग तुम्हें नहीं जानते, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। तभी वहां चेन भी आता है और अपनी मॉम से कहता है माँ आप क्या कर रही हैं, ये सब मत करो, शन से माफी मांगो। चेन की मॉम कहती है मैंने सुना है वो एक इल्लीगल बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ी है, वो बस तुम्हें यूज करना चाहती है। शायद तुम्हें नहीं पता ये लड़की अभी मैटरनिटी वार्ड से आई है। चेन की मॉम शन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और सबसे कहती है शन 1 महीने से प्रेग्नेंट है और इस रिपोर्ट पर नाम देखो। जो शन की मॉम से कहता है ये बस एक रिपोर्ट है, इंटरनेट से प्रिंट किया हुआ, ब्लू हार्ट एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल चेकअप करवाता है, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो पता चल जाता। चेन अपनी मॉम को बताता है कि जो आंशा ग्रुप का सीईओ है और वो उससे ऐसे बात नहीं कर सकती। फिर जो शन से पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चे का फादर कौन है? शन जो से कहती है और सवाल मत पूछो। जो कहता है मैं क्यों नहीं पूछ सकता। शन जो से कहती है मेरे पेट में दर्द है। जो कहता है क्या बच्चे की वजह से? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। फिर हॉस्पिटल में शन अपनी फ्रेंड से पूछती है मेरा बच्चा कैसा है? शन की फ्रेंड उससे पूछती है तुम जो के साथ हॉस्पिटल आई हो, क्या उसे पता है ये बच्चा उसका है? शन कहती है लंबी कहानी है, उसे इस बारे में नहीं पता, ये बच्चा मेरा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तभी शन के फोन पर मैसेज आता है और वो देखती है कि सोशल मीडिया पर किसी ने उसके प्रेग्नेंट होने की न्यूज स्प्रेड कर दी है। शन की फ्रेंड कहती है कंपनी में सबको पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी वहां शन की ग्रैंडमा आ जाती है और वो सुन लेती है कि शन प्रेग्नेंट है। शन ग्रैंडमा से कहती है दादी मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमा परेशान हो जाती है और जो वहां आकर ग्रैंडमा से कहता है कि शन और वो जल्द ही शादी कर रहे हैं।
नेक्स्ट शेंजो से कहती है, अगर तुम ना होते और बच्चे के डैड होने का धोखा ना देते तो मेरी दादी मुझे लेकर चिंता करती और उन्हें हार्ट अटैक हो जाता। जो शेन से कहता है, तुम और मैं, हमें इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। शेन कहती है, समझ नहीं आता तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जो शेन से कहता है, तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की अफवाहें हमारे इस बिजनेस प्रोजेक्ट पर असर डाल सकती हैं। अगर तुमने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो प्रोजेक्ट बंद होने का खतरा है। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों पार्टियां प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें। शेन कहती है, मैं रिजाइन कर दूंगी। जो शेन से कहता है, तुम रिजाइन क्यों कर रही हो, सोचो, शादी करोगी मेरे साथ। शेन कहती है, तुमने क्या कहा। वो मन में सोचती है, इतने सालों बाद अचानक से मुझे पसंद करने लगा। जो शेन से कहता है, गलत मत समझना, तुम्हारे बच्चे को एक नाम का डैड चाहिए और मुझे भी किसी से शादी करने की जरूरत है। मेरे दादा मुझे शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं। मैं तुम्हारे जरिए अपने दादा से बच सकता हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। शेन कहती है, मैंने सोच लिया है, हम शादी कर लेते हैं। फिर शेन और जो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और शेन मन में सोचती है, मैंने जो से दूर रहने का सोचा था लेकिन गलती से मैं उससे शादी कर बैठी। जो शेन से कहता है, मेरे दादा महीने में एक बार मेरे घर आते हैं, तुम्हें एक रात मेरे घर रहना होगा। बच्चे के पैदा होने से पहले मैं एक टेम्पररी हस्बैंड की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। शेन मन में सोचती है, अगर जो को पता चला कि ये बच्चा उसका है तो उसे बहुत शॉक लगेगा, उसे बताना ठीक नहीं होगा। ये एक राज है। जो शेन से कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शेन कहती है, मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। फिर जो के फोर्स करने पर शेन उसकी कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट शेन ऑफिस जाती है और जियांग उससे कहती है, तुम हमारी कंपनी की इमेज को खराब कर रही हो। शेन जियांग से कहती है, मैं शादी कर चुकी हूँ। जियांग शेन से कहती है, तुमने 2 नकली शादी सर्टिफिकेट्स खरीदकर हमें धोखा तो नहीं दिया। शेन कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी वहां जो आता है और अनाउंस करता है, मैं सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आज से ब्लू हार्ट कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए हर रोज $500 सब्सिडी दूंगा। सबको होटल सिल्विया में एकोमोडेशन मिलेगी, जो एक 5 स्टार होटल है। शेन जो से कहती है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा है। जो कहता है, बच्चे के पैदा होने से पहले मैं एक टेम्पररी हस्बैंड की तरह अपनी ड्यूटी पूरा करूंगा। जंग ये सब देखकर मन में सोचती है, ये शेन हमेशा अपनी एक्टिंग दिखाकर मिस्टर जो को अट्रैक्ट करती है। फिर शेन जो के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है, मिस्टर जो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। जो शेन से पूछता है, आज रात होटल चेक इन करने में मदद चाहिए, मैं सूटकेसेस उठाने में मदद कर दूंगा। शेन कहती है, मैं मैनेज कर लूंगी। जो शेन से कहता है, 2 दिन के लिए तुम्हें मुझसे कोऑपरेट करना होगा। ग्रैंडपा आ रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलना होगा। कॉलेज के बाद तुमने मेरा वीचैट डिलीट कर दिया था, क्या अब ऐड कर सकती हो। जंग शेन और जो को एक साथ देखकर सोचती है, एक मर्द और औरत अकेले क्या। शेन ये मिस्टर जो को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मैं तुम्हें ऐसे विन नहीं करने दूंगी। शेन फिर जंग शेन के रूम में आती है और उससे कहती है कि कोई उसे तंग कर रहा है। जंग शेन से कहती है, उसने मुझे कॉल किया, कह रहा था वो मुझे ढूंढने आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। शेन जंग से कहती है, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। जंग कहती है, माफ करना सिस्टर शेन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे सामान ले आओ। शेन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। जंग शेन को अपने रूम में ले आती है और कहती है, शेन पहले पानी पी लो, यहाँ थोड़ा इंतजार करो, मेरे अंदर बहुत सामान है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जंग एक आदमी को बुलाती है और उससे कहती है, मैं शेन को ले आई हूँ, अपनी पिल्स लेना मत भूलना। जंग मन में सोचती है, शेन, आज मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। दूसरी तरफ जो शेन को कॉल करता है और सोचता है कि वो फोन पिक क्यों नहीं कर रही। शेन यी का साथी कामगार मिस्टर जो का नाम एमी है, तुम तो मेरा नाम तक नहीं याद रखते। जो जंग से मिलता है और उससे पूछता है, क्या शेन आज होटल वापस आई, तुमने देखा वो कहाँ है। जंग जो से कहती है, वह जरूर मिस्टर चेन के साथ डिनर पर गई होगी। आखिर पूरी कंपनी जानती है मिस्टर चेन उसे पसंद करते हैं। दूसरी तरफ शेन के साथ वो आदमी रूम में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो आदमी शेन को ड्रग्स लेने को कहता है। शेन उस आदमी को बाइट करती है और तभी वहां जो आ जाता है और शेन को बचा लेता है। जो शेन से कहता है, इस आदमी ने तुम्हें ड्रग्स देने की हिम्मत कैसे की, तुम अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रही हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है क्या, तुम्हें उसका ख्याल नहीं। शेनजो को रोमांटिक नजरों से देखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेनजो के बेड में जगती है और सोचती है रात को क्या हुआ था। तभी उसे अपनी फ्रेंड की कॉल आती है। शेन की फ्रेंड उससे कहती है, तुम अभी कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। शेन कहती है, अब मैं ठीक हूँ, जो ने मुझे बचा लिया। शेन की फ्रेंड कहती है, फिर से जो, वो आखिर तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखता है। शेन कहती है,
मुझे लगता है वो बस एक बॉस की तरह अपनी सबोर्डिनेट का ख्याल रखता है। शेन की फ्रेंड कहती है, तुम उसे बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताती? शेन कहती है, बाद में बताऊंगी, अभी फोन रखती हूँ। फिर जो रूम में आता है और शेन से कहता है, तुम बेहतर फील कर रही हो, उल्टी तो नहीं आ रही? शेन कहती है, मैं काफी बेहतर हूँ। जो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, पूरी बॉडी की चेकअप कराएंगे। फिर जो को उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो कहती है, आज रात तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, एड्रेस तुम्हारे फोन पर है। जो अपनी मॉम से कॉल पे कहता है, मैं पहले ही मैरिड हूँ। जो की मॉम कहती है, अब तुम बहाने बना रहे हो क्या? तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ बेवकूफ है, मैं ये बकवास नहीं मानती। शेन ये सुनकर सोचती है, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वह ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, ये तो नेचुरल है कि उसे गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। जो शेन के पास आता है और उससे कहता है, इतने सालों बाद मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कॉलेज में जो हुआ भूल जाओ। शेन कहती है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। जो को उसका फ्रेंड शिचेंग होटल बुलाता है। जो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और वहां वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिन शिन से मिलता है। जो का फ्रेंड उससे कहता है, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या एक्सप्रेशन है? शिन शिन को देखकर इतने खुश हो कि स्माइल भी नहीं कर पा रहे। शिन शिन जो से कहती है, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, अब्रॉड का एग्जीबिशन खत्म हो गया, अब मैं चाइना में बिजनेस पर फोकस कर रही हूँ। फिर शिन शिन जो से कहती है, क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ चलोगे? जो रिफ्यूज कर देता है। तभी जो शेन को चेन के साथ जाते हुए देखता है और वह उन दोनों के पीछे चला जाता है। चेन शेन से कहता है, इतनी रात को कैब मिलना मुश्किल है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जो शेन के पास आता है और उससे कहता है, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, क्या तुम चेन के साथ डेटिंग कर रही हो? शेन जो से कहती है, माफ कीजिए मिस्टर जो, मैं क्लाइंट से मिलने आई थी, फोन चेक करने का वक्त नहीं मिला। फिर शेन वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जो अपने सेक्रेटरी से कहता है, इस बार हमारा कंपनी रियूनियन होने वाला है, कल का इवेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, इवेंट इंटरेस्टिंग हो और लड़कियों को अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट डे बिजनेस रियूनियन इवेंट के लिए सब स्टाफ लोकेशन पर पहुंचता है। स्टाफ की लड़कियां बात करती हैं। इस बार रियूनियन के लिए जो जगह चुनी गई है पिछले सालों से काफी अलग है। एक लड़की कहती है, यंग कपल्स के डेटिंग स्पॉट जैसा लगता है। जो वहां आता है और शेन से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। शेन कहती है, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? जो कहता है, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती? शेन जो से कहती है, मैं तुम्हारी लव लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहती। तभी वहां शिन शिन आ जाती है और शेन उसको देखकर जो से कहती है, मैं तुम्हारी डेट में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जो कहता है, मुझे नहीं पता शिन शिन यहाँ क्यों है। शिन शिन शेन के पास आती है और उससे कहती है, कॉलेज के बाद से तुम इतना बदल गई हो, तुम्हारी स्किन इतनी गोरी और सॉफ्ट है, तुम इतनी एलिगेंट हो। शिन शिन जो से कहती है, शेन इतनी प्रिटी है, तुम्हारी कंपनी में बहुत लोग होंगे जो शेन के पीछे पड़े होंगे। जो गुस्से से कहता है, हम सब काम में बिजी हैं, हमारे पास रोमांस के लिए टाइम नहीं है। फिर शिन शिन जो से कहती है, क्या मैं तुम्हारे इस इवेंट की डिनर पार्टी में आ सकती हूँ? जो शिन शिन से कहता है, शेन से पूछो, वह कंपनी की एम्प्लॉई है। नेक्स्ट ऑफिस का स्टाफ एक साथ बैठकर बात करने लगता है। एक स्टाफ की लड़की जो से कहती है, पहली बार तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है, ऐसे इवेंट पर हमसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहे? जो कहता है, शिन शिन मेरी फ्रेंड है। शिन शिन कहती है, मैं मिस्टर जो के साथ बड़ी हुई हूँ। एक स्टाफ की लड़की शिन शिन से कहती है, तुम एक खूबसूरत औरत हो, मिस्टर जो के साथ परफेक्ट मैच हो। शिन शिन कहती है, हम अपना रिश्ता दोबारा जोड़ रहे हैं। स्टाफ की एक गर्ल कहती है, लगता है एंक्सिया कंपनी को जल्द ही बॉस की वाइफ से मिलना होगा। फिर एक लड़की शेन से कहती है, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताओ, थोड़ा सा तो बताओ, वह कौन है? इतना राज कोई सीक्रेट आइडेंटिटी तो नहीं? ऑफिस की लड़कियां डाउट करती हैं कि शायद शेन चेन के साथ शादी कर चुकी है वह। शेन से कहती हैं, क्या तुम्हारा सीक्रेट अफेयर चल रहा है चेन के साथ? चेन उनसे कहता है, शेन को तंग मत करो, वह अभी प्रेग्नेंट है, अगर वह जवाब नहीं देना चाहती तो उसको तंग मत करो। स्टाफ की गर्ल्स मजाक उड़ाकर कहती हैं मिस्टर चेन को, शेन के लिए इतनी फिक्र, जब इतना रिस्क ले रहे हैं तो मिस्टर चेन शेन को एक किस दे दो। जो ये सुनकर गुस्से से कहता है, पब्लिक प्लेस में फीमेल कोवर्कर के साथ फ्लर्ट करना अलाउड नहीं है। शेन जो का रिएक्शन देखकर सोचती है, अचानक इतना गुस्सा क्यों हो? हमारा बस एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? ये तभी शेन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको बताया जाता है, तुम्हारी ग्रैंडमदर की कंडीशन अचानक खराब हो गई है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जो शेन को वरीड देखकर पूछता है, घर पे कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम अकेला हैंडल कर पाओगी?
मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शिन शिन ये देखकर वरीड होती है और किसी से मैसेज पर कहती है, पता करो जो और शन के बीच क्या चल रहा है। फिर जो शन को फॉलो करता है और उससे कहता है, आइलैंड के इस साइड पे कैब मिलना मुश्किल है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर हॉस्पिटल में शेंजो से कहती है, ग्रैंडमा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बस ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वह बीमार हैं। शेन वीक लग रही होती है और जो उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है, क्या तुम बीमार हो? शेन मन में सोचती है, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? शिनशिन वापस आ गई है, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? नेक्स्ट डे ऑफिस में शिनशिन आती है और सब उसको देखकर कहते हैं, देखो वह आंशा ग्रुप के बॉस की फ्यूचर वाइफ नहीं है, वह यहाँ क्यों है? शिनशिन शन के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है, अब मैं वापस आ गई हूँ, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो सिर्फ मेरा है। शन शिनशिन से कहती है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैंने कभी जो को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं की। शिनशिन शन से कहती है, चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड, एजुकेशन या लुक्स कुछ भी हो, तुम जो के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ जो को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि तुमने 1996 की सिक्योरिटी फुटेज ढूंढने को कहा था। हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। सीसीटीवी में जो देखता है कि उस रात होटल रूम में शन उसके साथ थी और वह उसके साथ इंटीमेट हुआ था। नेक्स्ट शिनशिन जो से मिलने जाती है और उससे कहती है, मैं जिनचेंग में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तुमने कहा था सपोर्ट करने आओगे। फिर शिनशिन शन से मिलती है और उससे कहती है, मैं जिनचेंग में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मैं जो को टिकट्स पर्सनली देने आई हूँ। शिनशिन शन को इनवाइट करती है और कहती है, शन तुम मिस्टर चेन के साथ क्यों नहीं आती? शन एग्जीबिशन में आने से इनकार करती है। शिनशिन शन से कहती है, अगर तुम्हें जो में कोई इंटरेस्ट नहीं तो एग्जीबिशन पे जरूर आना। नेक्स्ट डे चेन और शिनशिन के एग्जीबिशन पे आते हैं। तभी जो का एक फ्रेंड उससे कहता है, शिनशिन तुम्हारे लिए अब्रॉड से वापस आई है, क्या तुम सच में उससे प्यार नहीं करते? जो कहता है, प्यार मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूँ। शिनशिन जो से कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जो रिवील करने ही वाला होता है कि शन उसकी वाइफ है, मगर वह उसको रोक देती है और सबसे कहती है, जो बहुत बिजी होता है, वह शादी कैसे कर सकता है? शिनशिन ये सुनकर कहती है, जो तुमने मुझे डरा दिया। शन गुस्से से जो से कहती है, क्या तुम फ्री हो? अभी मुझे याद आया, एक अर्जेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना है, थोड़ी देर बात कर सकते हो? फिर जो शन से अकेले में कहता है, अपनी शादी को पब्लिक क्यों नहीं करती? मैं इतना बिजी हूँ, मुझ में तुम्हारे साथ रोज एक्ट करने की एनर्जी नहीं है। शन कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था, अगर तुम थक गए हो तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। जो कहता है, भूल गई कौन था जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा था? अब तुम रिश्ता खत्म करना चाहती हो, तुम्हारे पास कोई कॉन्शियस नहीं है। शन कहती है, मुझे पता है, तुमने बहुत मदद की, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। शिनशिन वापस आ गई है, मैं बीच में नहीं फंसना चाहती, ये पोजीशन उसकी ही होनी चाहिए थी। जो कहता है, मिसेस जो कौन है ये मैं चुनूंगा, तुम नहीं, कल मैं ऑन ऑफ हूँ, एक जगह जाना है, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? अगले दिन जो शन को अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता है। जो और शन राइड्स पर बैठते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वो दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं। फिर जो एक फूड स्टॉल पर फूड सेलर से कहता है, मेरी वाइफ के लिए एक हॉट ड्रिंक। शन ये सुनकर उसे हैरानी से देखती है। फिर शन जो के साथ फायरवर्क्स देखती है और कहती है, मिस्टर जो देखो फायरवर्क्स कितने ब्यूटीफुल हैं। शन और जो कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं। दूसरी तरफ शिनशिन की मॉम कुछ लेडीज से मिलती है और सब लेडीज शिनशिन की शादी की बात करती हैं। एक लेडी कहती है, शिनशिन जल्द ही मिसेस जो बनने वाली हैं। मिस्टर जो और मिस शिनशिन बचपन से ही साथ हैं और मिस टाओ इतनी खूबसूरत हैं, वो परफेक्ट मैच हैं। ये सुनकर शिनशिन की मॉम बहुत एक्साइटेड नजर आती है। एक और लेडी कहती है, जो और शिनशिन बचपन से ही चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स रहे हैं। जो शिनशिन का चाइना वापस आने का इंतजार कर रहे थे। एक और लेडी गॉसिप करने लगती है, मैंने सुना है हाल ही में मिस्टर जो एक शन नाम की लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक और लेडी कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन है ये? शिनशिन आंटी से कहती है, इन रूमर्स पर अटेंशन पे न करो, मिस्टर जो ऐसे इंसान नहीं है। चैन की मॉम कहती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसका मैटरनिटी रिपोर्ट, अगर यकीन नहीं है तो खुद चेक कर लो। शिनशिन की मॉम उससे कहती है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो क्या हुआ? जो फैमिली अलाउ नहीं करेगी। शिनशिन किसी को मैसेज करती है, शन के पेट में किसका बच्चा है, जल्दी पता करो। अगले दिन ऑफिस में जो कैफेटेरिया में लंच करने आता है और सारा स्टाफ ये देखकर हैरान हो जाता है। जो शन के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी वहां शिनशिन भी आ जाती है और जो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिनशिन कहती है, मैं तुम्हें एग्जीबिशन में आने के लिए थैंक्स कहने आई हूँ। शिनशिन शन से कहती है,
मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ। मैं अब्रॉड से प्लम वाइन लाई हूँ। शेन कहती है, थैंक्स, पर मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती। मुझे हाल ही में स्टमक प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा ड्रिंक न करें। शिन शिन को कॉल पर बताया जाता है कि शन ये प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद मिस्टर जो और उसके करीब आ गए हैं। बच्चा शायद मिस्टर जो का है। मिस्टर जो हॉस्पिटल तक शेन को अकॉम्पनी कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ अरेंज किया है। शिन शिन शन से कहती है, तुम्हारी दादी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो बीमार हैं, दोस्त होने के नाते मैं मिलने जाऊंगी। शेन कहती है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शिन शिन हॉस्पिटल जाने की जिद करती है। शेन हॉस्पिटल आती है और नर्स से पूछती है, क्या दादी ने आज कुछ खाया? शेन की ग्रैंडमा उठ जाती है और शेन उससे कहती है, मेरी एक दोस्त आ रही है आपसे मिलने। शेन की ग्रैंडमा उससे कहती है, मेरा सॉन इन लॉ आ रहा है। शेन कहती है, वो बस मेरा बॉस है। तभी वहां जो आ जाता है और ग्रैंडमा से मिलता है। शिन शिन भी ग्रैंडमा से मिलने आती है और कहती है, मैं शेन की फ्रेंड हूँ। शेन कहती है, दादी का ख्याल रखना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। शिन शिन शन की ग्रैंडमा से कहती है, जो मेरा फियांसे है। हम सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं, हम बचपन के स्वीट हार्ट्स हैं, साथ बड़े हुए हैं। वो बचपन से मुझसे प्यार करता था। उसने मुझे बहुत टाइम तक चेस किया, तब जाके मैंने हाँ कहा। मैं शेन को नीचा दिखाना नहीं चाहती, लेकिन वो एक परफेक्ट मैच नहीं है। ग्रैंडमा शिन शिन से कहती है, शेन के पेट में जो बच्चा है उसका क्या? शिन शिन कहती है, वो बच्चा एक एक बास्टर्ड है जिसका कोई बाप नहीं। ग्रैंडमा कहती है, बकवास मत करो, मुझे डराओ मत ग्रैंडमा। ये सुनकर बेहोश हो जाती है और शिन शिन डरकर रूम से भाग जाती है। शेन रूम में वापस आती है और ग्रैंडमा को देखकर परेशान हो जाती है। जो उससे कहता है, मैंने देखा कि केटल में पानी नहीं था। मैं पानी लेने वाटर क्लोसेट गया था। 6th और 5th फ्लोर के वाटर क्लोसेट खराब थे। जब मैं 4th फ्लोर से वापस आया तो मैंने देखा कि तुम सब रूम से बाहर थे और दादी अकेली वार्ड में थी। शेनजो से कहती है, तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है शिन। शिन शिन से कहती है, तुम्हारी दादी की हालत अचानक खराब हो गई, हम सबको बहुत दुख है। शेन शिन शिन से पूछती है, तुम ही थे जो मेरी दादी के साथ थे। मेरी दादी के अटैक से पहले क्या हुआ, अभी बताओ। शिन शिन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी दादी को मारा? तुम पागल हो गई हो क्या? शेन कहती है, मेरी दादी आज रात बहुत बेटर थी, पहले से ज्यादा, लेकिन फिर वो कोमा में कैसे चली गई? मैं भीख मांगती हूँ, बताओ क्या हुआ? फिर डॉक्टर आता है और बताता है, हमने अपनी पूरी कोशिश की, आपकी दादी की डेथ हो गई है, अब आप फ्यूनरल की तैयारी करो। शेन शॉक में रोने लगती है और शिन शिन से पूछती है कि जब वो ग्रैंडमा से मिली तो उसने उनसे क्या कहा। शिन शिन कहती है, क्या तुम मुझे फ्रेम कर रही हो? शेन कहती है, मैंने कभी नहीं कहा तुमने मेरी दादी को मारा, पर तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? शिन शिन शेन से कहती है, तुम्हारी दादी को अल्जाइमर्स था, वो कभी न कभी तो मरती ही। जो शेन से कहता है, शेन ये शांत हो जाओ, तुम भावुक हो रही हो। शेन कहती है, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, अगर शिन शिन सच में बेगुनाह है तो वो क्यों नहीं बता रही कि दादी के मरने से पहले क्या हुआ था? जो शिन से कहता है, शिन शिन ऐसा कभी नहीं करेगी। शिन गुस्से से कहती है, जो तुम अभी भी उसे बचा रहे हो, मैं तुम्हारे झूठ में आ गई थी, मैं अभी भी बेवकूफ हूँ। मेरी गलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, वरना मेरी दादी ऐसी नहीं होती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शेन रोते हुए वहां से चली जाती है। शिन शिन जो से कहती है, शेन अभी बहुत गुस्से में है, वो किसी की बात नहीं सुनेगी। मैं पहली बार शेन की दादी को देख रही थी, मैं एक मरीज से मिलने आई थी, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर शेन अपनी दादी की कब्र पर होती है और जो वहां आता है। शेन जो से कहती है, अब सब खत्म हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? जो शेन से कहता है, तुम्हारी दादी के बारे में मैं जांच करूंगा, मैं तुम्हें एक सफाई दूंगा, क्या तुम अब शांत हो सकती हो? शेन जो से कहती है, अगर जांच साफ हो गई और ये साबित हो गया कि शिन शिन ने कुछ किया है, क्या तुम उसे जेल भेजोगे? हमारे बीच सब खत्म हो गया। जो शेन से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? शेन कहती है, तलाक लेते हैं। जो कहता है, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो, तुम इस वजह से मुझे तलाक दे रही हो, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? शेन कहती है, वो बच्चा मेरा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर जो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि शेन ने उसके बहुत सारे मैसेज का जवाब नहीं दिया है। दूसरी ओर शेन चेन से मिलती है और चेन शेन से कहता है, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रहीं? 2 दिन और आराम करो। शेन कहती है, कंपनी में बहुत काम है, हमें संभालना होगा। चेन शेन से कहता है, तुमने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। शेन चेन से कहती है, क्या मैं सच में बच्चे की देखभाल कर पाऊंगी? चेन कहता है, कोई भी पेरेंट बनने से पहले नहीं जानता कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, लेकिन अगर तुम
चाहो सब ठीक हो जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये बच्चा तुम्हारी नई उम्मीद बन सकता है? शेन चेन से कहती है, तुमने पहले कहा था कि मेरा ट्रांसफर हो सकता है। चेन चेन से पूछता है, तुम किस पोजीशन में ट्रांसफर चाहती हो? शेन कहती है, पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है। मैं बस आंशा ग्रुप में नहीं रहना चाहती। चेन चेन से कहता है, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर जो से बात करूंगा। चेन जो से मिलता है और उससे कहता है, प्रोजेक्ट के आधे से ज्यादा हिस्से में है और सब कुछ ठीक चल रहा है। 3 महीने में हम समय पर सब डिलीवर कर देंगे, पर मैं शेन को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उसे ब्लू हार्ट हेडक्वार्टर्स वापस भेजना चाहता हूँ और उसकी जगह कोई और जो उससे जूनियर हो भेज दूंगा। चेन जो से कहता है, एक बॉस होने के नाते मैं सिर्फ उसके काम को नहीं बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक हालत का भी ख्याल रखना चाहता हूँ। जो चेन से कहता है, शेन को मुझसे मिलने के लिए बोलो। शेन जो से मिलने आती है और जो उससे कहता है, कल तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने सबसे पहले मिस्टर चेन को क्यों कॉल किया? शेन कहती है, मिस्टर चेन मेरे डायरेक्ट सुपरवाइजर हैं, मैं उन्हें पहले सब बताती हूँ, ये नेचुरल है। मिस्टर जो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम समझोगे। जो शेन से कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे बच्चे का लीगल डैड भी मैं हूँ, ये वजह काफी नहीं है। शेन जो से कहती है, क्या तुम मेरे ट्रांसफर को अप्रूव करोगे या नहीं? जोशिन से कहता है, तुम और चेन शायद ओरिजिनल एग्रीमेंट भूल गए हो। प्रोजेक्ट डिलीवर होने से पहले की एम्प्लॉयज में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। चेन शेन से कहता है, घर जाकर आराम करो, जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तुम कभी भी ब्लू हार्ट वापस आ सकती हो। अगले दिन जो को उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिस शेन कंपनी छोड़ चुकी हैं। जो शेन को कॉल कराता है पर उसका नंबर बंद जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन एक प्रॉपर्टी खरीदती है और वहां एक स्टोर खोलने का प्लान करती है। शेन अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं नहीं चाहती कि जो मुझे एक लूजर समझे, मेरे पास फ्री टाइम है। शेन की फ्रेंड उससे कहती है, अगर तुम्हारा बिजनेस वर्क कर गया तो समंदर के किनारे एक विला खरीद सकती हो। अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो तुम्हारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, फिर से शुरू करना होगा। फिर शेन की फ्रेंड कहती है, आज रात क्लब चलते हैं। क्लब में शेन अपने कुछ दोस्तों से मिलती है। शेन के फ्रेंड्स उसे ड्रिंक के लिए बुलाते हैं। एक फ्रेंड जो को कॉल करता है और कहता है, मैंने मिस शेन को देखा, वो यहाँ दोस्तों के साथ है। फिर शेन का फ्रेंड कहता है, वेटर को बोलो कुछ महंगी रेड वाइन लाए जो $50,000 की हो। शेन अपनी फ्रेंड के साथ क्लब से बाहर आती है और उसकी फ्रेंड बहुत ड्रंक होती है। तभी वहां जो आता है और शेन की फ्रेंड उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है और नशे में अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहने लगती है कि जो बहुत हैंडसम है और उसको अब शेन को बता देना चाहिए कि वो उससे प्यार करता है। शेन अपनी फ्रेंड को रोकने की कोशिश करती है मगर वो बहुत नशे में होती है। अगली सुबह शेन की फ्रेंड होश में आती है और अपनी रात को की गई बातों पर बहुत पछताती है। वो शेन से माफी मांगती है कि उसने शेन को जो के सामने शर्मिंदा किया। अगले दिन शेन अपना स्टोर खोलती है। शेन और उसकी फ्रेंड का बिजनेस की शुरुआत काफी अच्छी होती है। थोड़ी देर बाद शेन को एक बहुत बड़े ऑर्डर के लिए कॉल आती है। एक आदमी डिलीवरी लेने आता है और तभी शेन जो के सेक्रेटरी को देखती है, जो उस आदमी को पैसे देता है और डिलीवरी बॉक्सेस ले जाता है। शेन सेक्रेटरी के पास जाती है और सेक्रेटरी को सच बताना पड़ता है कि ये सब जो ने करवाया है। तभी वहां जो आता है और शेन से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। शेन उससे कहती है कि उसको जो की मदद की जरूरत नहीं है और वो अब उसके काम में इंटरफियर न दे। शेन दुकान के अंदर निराश होकर आती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो ने ही उसकी मदद की थी और वो सारे ऑर्डर सिर्फ झूठे थे। फिर शेन का एक दोस्त वहां आता है और उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात करता है। शेन समझ जाती है कि उसे भी जो ने ही भेजा है। वो उस ऑफर को ठुकरा देती है। जो का दोस्त कैफे में आए हुए एक आदमी को भी शेन के बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कहता है। फिर शेन की दोस्त उससे कहती है कि उसे यह ऑफर स्वीकार कर लेनी चाहिए। शेन जो के दोस्त से कहती है कि वो बिजनेस अपने नियमों और शर्तों पर करेगी और उसे जो की मदद नहीं चाहिए। जो का दोस्त सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है और शेन को बताता है कि जो बीमार है। फिर शेन की दोस्त उससे कहती है कि उसने जो के दोस्त की मदद लेकर बहुत अच्छा किया और यह उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। शेन की दोस्त उसे जो से मिलने के लिए भी मना लेती है। शेन जो से मिलने उसके विला पर जाती है और सोचती है कि सिर्फ एक फल की टोकरी, क्या ये थोड़ा कम नहीं है? तभी जो की एक नौकरानी शेन को आवाज देती है और कहती है, मिस शेन, क्या तुम मिस्टर जो से मिलने आई हो? बुजुर्ग नौकरानी शेन से कहती है, कितना अजीब इत्तेफाक है, वो आज शाम को बाहर गए हैं। शेन हैरान होकर कहती है, वो बीमार नहीं है, फिर भी बाहर है। नौकरानी कहती है, मिस्टर जो बहुत मेहनत करते हैं, पिछले हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
वो घर पर आराम कर रहे हैं। आज उनका एक बहुत अहम क्लाइंट से मिलना है। क्या आप अंदर आकर थोड़ी देर बैठेंगी? शेन कहती है, नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। ये फल की टोकरी उन्हें दे देना। नौकरानी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर जो ने कहा था ये विला बहुत खाली लगता है, चलो कुछ पौधे लगाते हैं। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी मदद करो। शेन मन में सोचती है, जो और सिनशिन की सगाई होगी, शायद नए घर को सजाने का समय आ गया होगा। बुजुर्ग नौकरानी जो को कॉल करती है और कहती है, जल्दी वापस आओ मिस। शेन यहाँ है, अगर तुम नहीं आए तो वो चली जाएंगी। जो एक क्लाइंट से मीटिंग कर रहा होता है और तभी वह नौकरानी का मैसेज देखता है। वह क्लाइंट से कहता है, मिस्टर वांग, माफ करना, घर पर इमरजेंसी है, मुझे जल्दी जाना होगा। क्लाइंट कहता है, मिस्टर जो को इतनी जल्दी क्या है? क्या कंपनी में कोई मसला है? घर पर शेन नौकरानी से कहती है, मैं चलती हूँ। तभी जो वापस आ जाता है और शेन उससे कहती है, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया। जो शेन से कहता है, क्या तुम खाकर नहीं जाओगी? शेन खाना खाने के बाद कहती है, तुम ठीक हो, अब मैं चलती हूँ। जो अपनी बीमारी का नाटक कर रहा होता है और फिर शेन के साथ वॉक पर जाने की जिद करता है। जो शेन से कहता है, मैंने बहुत खा लिया, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। शेन मन में सोचती है, मैंने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खाया। ये समय बिताने का एक भयानक बहाना है। शेन और जो सड़क पर वॉक करने लगते हैं और शेन कहती है, ये इलाका कितना महंगा है, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा लग रहा है। तभी वहाँ एक कार तेजी से आती है और जो शेन को कार के नीचे आने से बचा लेता है। जो रोमांटिक होकर शेन से पूछता है, तुम मुझे देखने क्यों आई? शेन कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि तुम बहुत बीमार हो। उसने कहा था कि तुम्हें 3 दिन 3 रात से बुखार है। जो शेन से कहता है, खुद को सजा मत दो, तुम मुझे दोषी महसूस करवाने के लिए खुद को सजा दे रही हो। शेन कहती है, मुझे चिढ़ाओ मत। जो कहता है, खुद से झूठ मत बोलो, तुम मुझे देखने आई हो। क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कुछ है? क्या सच में तुम्हारे लिए मेरे लिए कोई भावना नहीं है? मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा था। शेनजो से कहती है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? जो कहता है, तुम्हारी जिद, तुम्हारी प्यारी बातें। शेनजो से कहती है, तुम्हें मेरे जैसी बहुत सी मिलेंगी, चाहे तुम्हारे और मेरे बीच कोई गलतफहमी हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हम कभी नहीं मिलेंगे, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। जो शेन से कहता है, शेन, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शेन कहती है, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? जो शेन से कहता है कि वो उसे वीचैट से अनब्लॉक कर दे। शेन उसे अनब्लॉक कर देती है। ये सब शिनशिन देख लेती है और गुस्से में आ जाती है। अगले दिन शेन जो के बारे में सोचती है और कहती है, मैं जो के बारे में क्यों सोच रही हूँ फिर? शेन अपनी दुकान पर होती है और उसे अस्पताल से कॉल आती है। डॉक्टर शेन से कहता है, ये पेशेंट कहता है कि उसने तुम्हारा केक खाया और कोमा में चला गया। शेन कहती है, ये मुमकिन नहीं है, हमारे केक की सामग्री की सूची साफ है, हम आधे साल से बिजनेस में हैं और कभी किसी कस्टमर ने शिकायत नहीं की। पेशेंट का बेटा कहता है, माँ कोमा में चली गई। माँ ने कहा कि डेजर्ट खाने के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी हुई और फिर कोमा। डॉक्टर शेन से कहता है, फूड टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार करो। पेशेंट का बेटा कहता है, मेरी माँ ने इनका केक खाया है और वो कोमा में गई, इनका स्टोर बंद कर देना चाहिए। शेन की दोस्त उससे मिलने आती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। शेन की दोस्त कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम कभी भी जहरीला केक नहीं बनाती। मुझे लगता है कोई तुम्हें फंसा रहा है। का बेटा शेन से कहता है, पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हुई है, तुम्हारे केक में जहर था। मैं सारे सैंपल्स लैब भेज चुका हूँ, रिजल्ट्स कल आएंगे। अगर स्टोर के केक में कुछ प्रॉब्लम है, शेन की फ्रेंड उससे कहती है, रिपोर्ट्स कल तक आएंगी, प्लीज तुम कुछ खा लो। शेन अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन मेरे डेजर्ट स्टोर को फंसा रहा है। शेन की फ्रेंड कहती है, अभी मत सोचो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, बेबी भूखा है। तभी वहां जो आता है और शेन उससे कहती है, सच में तुम हो? मुझे लगा मैं ख्यालों में तुम्हें देख रही हूँ। तुम हॉस्पिटल क्यों आए? मेरी वजह से आए हो। जो कहता है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, मैं इसीलिए आया हूँ। शेन की फ्रेंड उसे बताती है कि पेशेंट उठ गई है। वो उससे कहती है, चलो चेक करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। शेन पेशेंट को देखकर कहती है, तुम मेरे नेबरहुड से हो। शेन की फ्रेंड पेशेंट से कहती है, शेन किस तरह की है तुम नहीं जानती। हर सुबह जब शेन स्टोर खोलती है, वो सैनिटेशन वर्कर्स को ब्रेकफास्ट देती है। ऐसी इंसान को अब अक्यूज किया जा रहा है कि उसका खाना जहरीला है। पेशेंट बता देती है कि उसने शेन की शॉप का केक नहीं खाया था। तभी वहां पेशेंट का बेटा आ जाता है और शेन उससे कहती है, आंटी ल्यू ने मेरा डेजर्ट नहीं खाया। पेशेंट का बेटा शेन को मारने लगता है।
तभी जो वहां आ जाता है और उस आदमी को मारता है और शेन को बचा लेता है। जो उस आदमी से कहता है, किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि सिर्फ कायर लोग औरतों को मारते हैं। वो आदमी जो से कहता है, मिस्टर जो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शेन पेशेंट से कहती है, तुम ठीक हो। वो पेशेंट शेन को बताती है कि उसकी ग्रैंडमा की नर्स वही थी। शेन आंटी से पूछती है, मेरी दादी को क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता है? आंटी बताती है, मेरी आखिरी जॉब थी तुम्हारी दादी की केयर करना। शेन आंटी से कहती है, क्या तुम्हें पता है मेरी दादी की मौत की वजह? आंटी बताती है, उस रात हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ एक औरत थी, जब वो अकेली अंदर गई तुम्हारी दादी मर गई। शेन कहती है, मेरे साथ वो औरत? शिन आंटी कहती है, हाँ, ये शिन सिर्फ तुम्हारी दादी की मौत में इन्वॉल्व नहीं है, वो इस बार भी तुम्हें फ्रेम करने में रिस्पॉन्सिबल है। उसने मेरे बेटे को पैसे दिए ताकि वो तुम्हें फ्रेम कर सके। मुझे माफ करो मिस शेन। शेन गुस्से से कहती है, मेरी दादी की मौत सच में शिन से रिलेटेड थी। शिन जो की मॉम से हॉस्पिटल में मिलने आती है। शेन जो से कहती है कि तुम पहले अपनी माँ से मिलो, मैं शिन से बात करना चाहती हूँ। जो शेन से कहता है, मैं यही नेक्स्ट डोर में हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। शेन शिन से कहती है, वो औरत जिसको फूड पॉइजनिंग हुई थी वो मेरी दादी की केयर गिवर थी। उसने मुझे बताया कि दादी के मरने से पहले तुम उसके साथ थी। तुमने दादी से क्या कहा? शिन कहती है, मैंने कहा कि तुम जो और मेरे बीच थर्ड व्हील हो। शेन गुस्से से कहती है, मेरी दादी को हमेशा से हार्ट कंडीशन थी, तुमने उसे प्रोवोक किया और उसे मौत के मुंह में धकेला। शिन कहती है, वो बुढ़िया खुद ही मर गई, क्या तुम इसका इल्जाम मुझ पर डाल रही हो? शेन कहती है, तुम मर्डरर हो। शिन कहती है, क्या तुम्हारी बात पर कोई भरोसा करेगा? शेन सोचती है, शिन सही कह रही है, ये एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शिन शेन से कहती है, जो और मैं हॉस्पिटल साथ में आए हैं उसकी मॉम से मिलने, थोड़ी देर में हम एंगेज हो जाएंगे। शेन शिन से कहती है, तुम कह रही हो कि तुम एंगेज हो रही हो, जो से इसमें क्या बुराई है? शेन मन में सोचती है, तुमने मेरे सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को मारा है, तुम भी अपना सबसे इंपॉर्टेंट इंसान खो दोगी। शेन शिन से कहती है, क्या जो ने तुम्हें नहीं बताया वो पहले ही मैरिड है और मैं ही उसकी बीवी हूँ। शिन कहती है, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो उससे खुद पूछो। तभी वहां जो आता है और कहता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? शेन जो से कहती है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। मिस चिन कह रही हैं कि वो जल्द ही तुमसे एंगेज हो रही है। मुझे हैरानी है कि तुम पहले ही मुझसे शादी कर चुके हो और अब सीन से एंगेज हो रहे हो। जो सीन से कहता है, मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, अब सही वक्त है, मैं तुम्हें फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ। शेन मेरी बीवी है। शिन कहती है, ये मुमकिन नहीं है। शिन शॉक्ड हो जाती है। जो शिन से कहता है, तुमने अचानक क्यों हमारे रिश्ते को पब्लिक किया? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मैं अभी टाइम फिक्स करूंगा, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि सब जाने शेन मेरी बीवी है। शेन मन में सोचती है, अगर तुम्हें पता चले कि मैं सिर्फ तुम्हारे फीलिंग्स का फायदा उठा रही हूँ शीन से बदला लेने के लिए, तो क्या तुम फिर भी खुश रहोगे? दूसरी तरफ शिन गुस्से से कहती है, शेन की हिम्मत कैसे हुई मुझसे जो को छीनने की? मिसेस जो का पोजीशन सिर्फ मेरा है, शेन के पेट में जो बेबी है वो जो का है। फिर सीन वो वीडियो फोन पे देखती है जब चेन की मॉम ने ऑफिस में रिवील किया था कि शेन प्रेग्नेंट है। शिन कहती है, मैं शेन की रेप्यूटेशन बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन जो शेन से मिलता है और कहता है, ये एक नॉर्मल फैमिली डिनर है, मेरी माँ बस तुम्हें देखना चाहती है। शेन जो से कहती है, मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ, हम इतने साल से मैरिड हैं, मैंने कभी तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं देखा। जो शेन से कहता है, तुम क्यों डर रही हो, मैं यहाँ हूँ, अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरे पेरेंट्स को माँ और पापा कहना होगा। शेन जो से पूछती है, क्या तुमने शिन को बुलाया है? वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, वो तुम्हारी खुशी के दिन पर जरूर आएगी। जो कहता है कि हाँ, मैंने उसको इनवाइट किया है। फिर शेन और जो डिनर पार्टी में जाते हैं और जो की मॉम उससे कहती है, तुमने पहले अपने परिवार को नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है। जो कहता है, मैंने शेन से शादी की, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया था, वो मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। शिन सबके सामने कहती है, जो तुम इतनी जल्दी शादी करने को तैयार हो गए? दोस्तों, मैं मिस्टर जो के साथ शादी करूंगी और मैंने शेनी के लिए एक तोहफा तैयार किया है। शिन सबके फोन्स पर वो वीडियो भेज देती है जिसमें चेन की मॉम शेन की इंसल्ट कर रही है और कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है। जो की मॉम शेन को गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को भटकाने की, तुम एक नीच औरत हो। शिन कहती है, शेन एक प्रेग्नेंट औरत है, एक इल्लीगल बच्चा पैदा करने वाली औरत, उसने जो परिवार में शादी करने की हिम्मत कैसे की? जो की मॉम
जो से कहती है उसके पेट में जो बच्चा है क्या वो तुम्हारा नहीं है? जो कहता है चुप रहो, कुछ भी हो जाए, मैं शेन से प्यार करता हूँ, वो मेरी वाइफ है, मैं किसी को भी उसे इंसल्ट करने नहीं दूंगा। जो अपनी माम से कहता है अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे घर छोड़ना होगा। शिन शिन का ब्रदर उसको तमाशा करने पे जोर से थप्पड़ मारता है। शेनजो से कहती है ये सब मेरी गलती है, तुमने मेरे लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया, क्या तुम्हें अफसोस नहीं? जो कहता है ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे बहुत माफी चाहता हूँ, तुमने अब तक कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाता हूँ। शेंजो से कहती है वापस जाने के लिए, अभी देर नहीं हुई, तुम्हारी माँ बस मुझसे नफरत करती है, तुमसे नहीं। जो शन से कहता है तुम जानती हो मैं कैसा हूँ, जब भी मैं किसी को अपना लेता हूँ फिर मैं उसको अपनी पूरी लाइफ के लिए अपने से अलग नहीं करता। दूसरी तरफ शिन शिन की फ्रेंड उससे कहती है शेन अब जो की वाइफ है, चाहे तुम खुश न हो, ये बदलने वाला नहीं है। शिन शिन अपनी फ्रेंड से कहती है वो मेरा था क्या? तुमने कभी सोचा शेंजो के पास क्यों आई प्यार के लिए नहीं बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए? फिर शीन शीन किसी को शेन का मर्डर करने के लिए पैसे देती है और कहती है मैं चाहती हूँ वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, कभी भी जो के सामने ना आए। दूसरी तरफ शेन जो के साथ कार से उतरती है और सोचती है कॉलेज के दिनों में मैं हमेशा चाहती थी कि मैं जो की वाइफ बनूं। जो शेन का हाथ पकड़कर उसे कार से निकालता है, तभी एक कार तेजी से आती है और जो शेन को बचाते हुए कार से हिट कर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शेन और सिन शिन जो को हॉस्पिटल ले जाती हैं और शेन शिन शिन से कहती है क्या तुमने ये सब प्लान किया था? क्या तुम चाहती थी मैं मर जाऊं? शिन शिन कहती है क्या तुम्हारे पास सबूत है? सारा दोष मुझ पे मत डालो, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ, तुम ही सब कुछ के जिम्मेदार हो। फिर वहां डॉक्टर आता है और कहता है तुम दोनों में से कौन है? जो का फैमिली मेंबर शिन शिन डॉक्टर से कहती है प्लीज जो को बचा लो, पैसों की चिंता मत करो। फिर शिन शिन गुस्से में शन से कहती है तुमने जो का इस्तेमाल किया मुझसे बदला लेने के लिए, अब वो यहाँ पड़ा है, क्या तुम खुश हो? ये सब जो की मॉम सुन लेती है और शेन से नाराज होती है। शेन जो की मॉम से कहती है मैं जो को यूज कर रही थी शिन शिन से बदला लेने के लिए, मगर चीजें ऐसी हो जाएंगी मैंने सोचा नहीं था। जो की मॉम कहती है फिर जो की मॉम शिन शिन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे की जान लेने की, तुमने किलर अरेंज किया था। शेन को मारने के लिए जो की मॉम पुलिस को कॉल करती है और कहती है एक लड़की ने मर्डर की कोशिश की है, जल्दी यहाँ आ जाएं। जो की मॉम शिन शिन से कहती है तुमने जो को ऑलमोस्ट मार ही दिया, मैं तुम्हें अपने बेटे को फिर से चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। वहां पुलिस आती है और जो की मॉम कहती है शिन शिन को ले जाओ। शिन शिन को पुलिस ले जाती है। फिर जो की माँ शेन से कहती है तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब यहाँ से चली जाओ मेरे बेटे को और चोट मत पहुंचाओ। तभी डॉक्टर आता है और बताता है मरीज की जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन अगले 72 घंटों तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। शेन बेहोश जो से मिलती है और उससे कहती है तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता, शायद यहाँ तुम नहीं मैं होती। तुमने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को बचाया। मैं हमेशा कहना भूल जाती हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका डैड तुम हो। कॉलेज के दिनों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर प्यार से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, हम फिर साथ नहीं रह सकते। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ, सब बेहतर हो जाएगा। अगले सीन में शेन की फ्रेंड उससे कहती है तुम सच में शीचिंग छोड़ रही हो? शेन कहती है यहाँ मेरा कोई परिवार नहीं है, मैंने दादी की कब्र के पास अपने होम टाउन में रहने का फैसला किया है, जो और मेरे बीच सब खत्म हो गया है। फिर शेन चली जाती है। शेन की फ्रेंड अकेले में कहती है तुम क्या सोचते हो जो तुम्हें छोड़ देगा? जो शेन के लिए इतना दीवाना है। इन दोनों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि 1 साल गुजर चुका होता है, शेन का बच्चा दुनिया में आ चुका होता है और शेन सुबह ऑफिस के लिए निकलती है। शेन कहती है सीचेंग छोड़े 1 साल हो गया, मैंने टोंगचेंग में नौकरी ढूंढ ली, एक आम सी नौकरी में रोज काम पे जाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ सीचेंग में जो हुआ वो जैसे एक पुरानी कहानी लगता है, क्या मेरी बाकी जिंदगी इतनी शांत ही रहेगी? फिर शेन को ऑफिस में जनरल मैनेजर बुलाता है। शेन से मिलने के लिए शिन शिन का भाई आता है और उससे माफी मांगता है। शिन शिन का भाई शेन से कहता है मैं अपनी बहन की तरफ से माफी चाहता हूँ, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब सब खत्म हो गया, क्या तुम जो को सच नहीं बताओगी? शेन शिन शिन के भाई से कहती है कि वह अपनी जिंदगी सबसे दूर पीसफुली बिताना चाहती है और वह उससे कहती है कि उसने शादी कर ली है और उसका बच्चा भी है। शिन शिन का भाई शेन के फोन पे उसके बच्चे की तस्वीर देखता है और सोचता है कि ये बच्चा जो से इतना रिजेंबल क्यों करता है। फिर शेन को कॉल आती है और उनकी कंपनी के साथ एक बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ऑफर देती है।
अगले दिन शेन और उसके बॉस से मिलने वो आदमी आता है जिसने ये डील ऑफर की होती है। शेन जो को वहां देखकर शॉक हो जाती है। जो शेन के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन बनता है। क्या तुम मुझसे पूरी जिंदगी छुपोगी? तुम झूठी हो। तुमने इतने टाइम तक मुझसे झूठ कैसे बोला? शेनजो से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जो कहता है, मैं तुम्हें फिर से भागने नहीं दूंगा। तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए प्यार है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुमने चुपके से मेरा बच्चा पैदा क्यों किया? शेन कहती है, जो बीत गया सो बीत गया। जो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि तुम्हारे दिल में मैं हूं या नहीं। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, चाहे तुम मुझसे प्यार ना करो। पूरी जिंदगी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। शेनजो को उनके बच्चे से मिलवाती है और जो अपने बच्चे को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। अगले दिन जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का सेंटेनियल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। जो यूनिवर्सिटी का एक डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट होता है और सब लड़कियां उसको देखकर इम्प्रेस हो रही होती हैं। जो सबसे कहता है, इंटरैक्टिव सेशन शुरू होता है। अगर कोई सवाल हो तो हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। एक लड़की जो से पूछती है, मिस्टर जो, मैंने सुना आप मैरिड हैं। आप जैसा हैंडसम आदमी किस तरह की लड़की को पसंद करता है? जो कहता है, जो लड़की मुझे पसंद कर सकती है वो मेरे साथ है। जिंदगी भर के लिए सिर्फ वही होगी। जो सबको बताता है कि शेन उसकी वाइफ है। फिर जो और शेन अकेले में मिलते हैं और जो शेन से पूछता है, मैं तुमसे ऑफिशियली पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रहोगी? शेन कहती है, जो तुम जानते हो, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा सीधा यूनिवर्सिटी में, मैंने सोचा तुम बहुत दूर हो। तुम वो शख्स हो जिसे मैं कभी नहीं पा सकती। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। हम दो अलग दुनिया के थे, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक दिन मेरे हो जाओगे। लास्ट सीन में जोशन को रिंग पहनाता है और इस तरह हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।